नमस्कार जैन दोस्तों, सिग्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि दिख रहा होगा, भिन्न के अंतर्गत एक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि बार बार जिससे कि जो है क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बात जो है ध्यान से समझिएगा और थोड़ा शब्द पे जो है ध्यान लगाइए। शब्द में क्या है कि एक शब्द है आवर्त, इंग्लिश में अगर बोले तो रिकरिंग या रिपीटिंग, है ना। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति होना, बार बार दोहराए जाना, रिपीट होना, वही संख्या जो है बार बार जो है दोहराई जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम। वो संख्या जो है आवर्त में है, उसकी उस संख्या का जो है आवर्त हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है या रिपीटिंग हो रहा है। अब इसमें जो है हमको दशमलव भिन्न के संदर्भ में पढ़ना है, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए x है, तो इसका बार बार जो है आवृत्ति होना, है ना। ये अनंत तक हो जाएगा, या ये भी जो है आवर्त में आता है। एक्स वाई जेड हो गया, फिर एक्स वाई जेड हो गया, फिर एक्स वाई जेड हो गया। मतलब इसमें क्या है कि तीन संख्या जो रिपीट हो रही है, इसमें क्या है कि सिर्फ सिंगल संख्या जो है रिपीट हो रही है ना। वैसे ही मान लीजिए दो संख्या सिर्फ रिपीट हो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, है ना। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, आवर्त दशमलव संख्या। और हम भिन्न के संदर्भ में इसको लेके चलेंगे, तो आपको मालूम है कि दशमलव संख्या को हम भिन्न में भी जो है बदल सकते हैं, और भिन्न को दशमलव संख्या, दोनों एक दूसरे के एक तरह से जो है पूरक बोल सकते हैं। कि अगर 0.5 लिखा गया है तो इसको हम 5/10 भी बोल सकते हैं। तो ये भिन्न का रूप हो गया और ये दशमलव का रूप हो गया। सिर्फ कहने और सुनने का फर्क है, इसमें मान पे कोई जो है इसके वैल्यू पे कोई जो है फर्क नहीं। ठीक, तो ये हमने समझा कि आवर्त का मतलब क्या होता है ना। और इसको जो है, इसका संकेत जो है, इसका संकेत कई हैं। स्पेशली इंडिया के संदर्भ में, या तो ऐसे एक लाइन खींची रहेगी उस संख्या पे जिस संख्या का जो है पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, या तो उस पे डॉट होगा, है ना। कहीं कहीं किसी देश में जो है ब्रैकेट से भी उस संख्या को डिनोट करते हैं। उस संख्या के, जैसे मान लीजिए 3 का हो रहा है रिपीटिंग, तो ब्रैकेट में, अंडर ब्रैकेट 3, इसको हम लिखते हैं। अब वो दुनिया के कई देश हैं, तो उसको अपने अपने देश के संदर्भ में लेके चलते हैं। तो हम जो है सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो हमको जो है ये डॉट, ये जो है एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे और एक जो है डॉट से हम जो है इसको डिनोट करते हैं, है ना। कहने का मतलब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। अगर मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 0.33333 ऐसे रिपीटिंग है, तो हम इसको 0.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। बार बोलेंगे या जो है रिकरिंग बोलेंगे, जो भी बोल लीजिए इसको। ठीक, तो जीरो, इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.3 या 0.3, या इसको हम 0. ये 3 डॉट, है ना। तो इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब सेम है कि 3 की जो है पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, और वो भी बिना खत्म होने वाली पुनरावृत्ति, वो अनंत तक चलेगी। ठीक, तो ये हमने समझा कि आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है और आवर्त का संकेत क्या है। ठीक, अब जो है थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे इस बात पे कि अगर एक में हम एक का भाग करते हैं तो कितनी बार जाती है, एक बार जाती है। ठीक, ये तो डेफिनिट हो गया, निश्चित हो गया। वैसे ही अगर एक में 2 का भाग करते हैं तो कितना हो गया, 0.5,
ये भी डेफिनिट होगी, इसके आगे तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जब टर्म 1/3 का आप लेंगे तो इसमें देख रहे होंगे कि 0.3 के बाद जैसे अब दशमलव लगाया तो 10 हो गया, तो 10 में 3 का भाग गया 3 बार, फिर 9 आएगा, 9 में 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव लगाए तो 1 के बाद 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगी। तो ऐसे करके जो है ये चक्र चलता रहेगा, जो कि खत्म नहीं होगा। इसमें 3 का जो है रिपीट होता रहेगा। वैसे ही 1/4 में अगर भाग करेंगे, 1 में 4 का भाग देंगे तो ये कुछ जो है यहाँ आके रुक जाएगा, 0.25 पे ये कहानी खत्म हो जाएगी इसकी, है ना। वैसे ही अगर 1/6 में भाग देंगे, 1 में 6 का भाग करेंगे तो 0.1 होगा, यहाँ 4 बचेगा, 6 6 के 36, ठीक, फिर 4 बचेगा, फिर 6 6 के 36, मतलब 0.1 के बाद 6 का रिपीटिंग चालू हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही देख रहे हैं 1/7 में, तो 1/7 में अगर 1 में 7 का भाग देंगे तो देख रहे होंगे कि 10 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, है ना। 10 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, 30 में से 28 जाएगा 2, तो 20 हो जाएगा। 20 में 7 का भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, बचेगा 6, फिर हो जाएगा 60, 8 बार भाग जाएगी, 7 8 56, 60 में से 56 घटेगा तो 4, 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा तो फिर कितने बार जाएगी भाग, 7 5 35, ठीक, 7 5 35, फिर क्या बच जाएगा 50। ये दशमलव हो गया, यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 बार गया तो 6 बचा, 7 हो गया, 7 8 56, 4 हो गया, 7 5 35, 5 हो गया, और 5 में फिर जो है 7 का भाग जाएगी तो 7 7 49, बचेगा कितना 1, और जैसे ही फिर 1 बचेगा यहाँ, वो फिर से यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी, क्या 1 4 2 8 5 और 7 तक। फिर जैसे ही 7 आएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 50 में से 49 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर जब 1 आएगा तो फिर जो है यही संख्या जो है फिर रिपीट हो जाएगी, 1 4 2 8 5 7, ऐसे क्रम इसका चलता रहेगा, ठीक ना। लेकिन अगर 1/8 के संदर्भ में लेते हैं तो 1/8 को जब 1 में 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, दशमलव होगा, एक बार भाग जाएगी, 2 हुआ, 2 बार भाग जाएगी, 8 दूनी 16, 4 बचा और 8 बचे 40, ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा भाग, ठीक। और फिर जब 1/9 करेंगे तो 1/9 का भाग जब करेंगे, 1 में 9 का भाग करेंगे तो कितना होगा, दशमलव करेंगे तो 1 1 1, ऐसे करके जो है ये संख्या रिपीट होगी, और जब 1 में 10 का भाग करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। देखिए, इसको लिखने का हमारा पर्पज सिर्फ यही चीज था कि आप समझिए ये आवृत्ति अंकों की हो कैसे रही है और क्यों हो रही है, ठीक ना। तो अगर नीचे 1 है तो भी भाग पूरी पूरी चली जा रही है, अगर नीचे 2 है तो भी भाग जो है पूरी पूरी जा रही है, लेकिन अगर 3 है तो आवृत्ति होना चालू हो जा रहा है, 4 है तो भी भाग पूरी पूरी चली जा रही है, 6 है तो भी जो है पार्शियल, पूरा न कह के पार्शियल जो है कुछ संख्याओं का आवृत्ति जो है हो रहा है। एक संख्या तो जो है फिक्स हो जा रही है, लेकिन 6 6 6 6 करके ये आवृत्ति चालू है। वैसे ही 1/7 है, 1/7 में देखिए क्या है कि 1/7 में कुछ अंकों के बाद, कुछ स्पेसिफिक अंकों के बाद फिर से उन्हीं अंकों का जो है रिपीटेशन जो है शुरू हो जा रहा है। अब वैसे ही अगर 1/8 कर रहे हैं तो उसमें जो है भाग जो है कुछ अंकों तक जाके जो है भाग पूरी हो जा रही है, और 1/9 जब कर रहे हैं तो ये रिपीट हो रहा है संख्या का, और 1/10 कर रहे हैं तो भाग पूरी पूरी चली जा रही है, ठीक। तो देखिए, अगर दशमलव भिन्न है तो दशमलव का मतलब होता है 10, जिसके हर में जो है 10 हो, तो जिसके हर में 10 होगा या 100 होगा या इनके गुणज होंगे 10 के,
तो उससे तो पूरी की पूरी जो है संख्या कट जाएगी, उसमें आवृत्ति का कोई पुनरावृत्ति का कहीं कोई टर्म नहीं बचेगा, ठीक, कहीं पुनरावृत्ति नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर हर में 3 होगा, 9 होगा और 6 होगा और 7 होगा, तो ये जो है इन संख्याओं में जो है क्या होगा, कुछ संख्याओं का जो है पुनरावृत्ति निश्चित है। तो हमको दो संख्या ऐसी मिली है 3 और 9, जिसमें कि संख्याओं का पुनरावृत्ति शुरू से ही हो जा रही है, लेकिन 6 और 7 में क्या है कि कुछ संख्या निश्चित रह रही है, उसके बाद जो है संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए 6 में ऐसा इसलिए हो रहा है कि 6 में 2 गुणे 3 है, तो 2 क्या कर रहा है कि 2 से जब भाग कर रहे हैं तो 2 क्या कर रहा है कि कुछ संख्या को निश्चित कर दे रहा है, लेकिन 3 से जब भाग चालू हो रही है तो वो क्या हो रही है, पुनरावृत्ति की जो है कहानी चालू हो जा रही है। और वैसे ही 7 है, और 7 में क्या है कि 7 में जो है एक स्पेशल जो है कुछ संख्याओं के बाद जो है पुनरावृत्ति चालू है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हर में 3 होगा या 9 होगा या 6 या 7 या 17, 27, 37, ये सब अगर हर में होंगे किसी भी भिन्न में, तो वहां पे संख्याओं का पुनरावृत्ति होना ही होना है ना। अब एक देखिए कितनी अच्छी बात निकल के आ रही है, 7 में अगर 7 है तो कितनी संख्या के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद फिर से जो है उन्हीं 6 संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। वैसे ही अगर कर दे, अगर कहे कोई कि 2/7 में क्या होगा, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7, है ना। और 1/7 का वैल्यू आपको मालूम है कि यही है, तो इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, 2 7 14, 2 5 10 1 11 को 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौके 8 और 2 1 2, मतलब 0.2857 1 4 का पुनरावृत्ति इसमें चालू हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे करके अनंत तक, वैसे 3/7 का वो पूछेगा तो 3 का गुणा करके हम लिख सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने जो है ये चीज बताया आपको, ये जो है पेन पिक्चर इसका जो है आपके माइंड में जो है फीड हो जाए कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है। देखिए मैं इसका जो ट्रिक है आवर्त दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो सब मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले आप ये चीजें समझ लीजिए कि ये चीज आती कहां से, है ना। और गणित जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अंकों का खेल है, और अंकों के खेल को थोड़ा बहुत अगर आप समझना चालू कर दिए तो बहुत ही इजी ये टॉपिक आपका और विषय बन जाता है, बहुत ही जो है क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही रस वाला टॉपिक आपको लगेगा अगर जो है आपको जो है इसमें इसके अंकों के साथ खेलना आपको आ गया तो, है ना। तो कहाँ थे, हाँ, तो 3 9 6 7 17, और वैसे ही अगर मान लीजिए किसी के हर में 17 है ना, तो आप 17 देख के ही बता सकते हैं कि ये कितना, 17 माइनस 1 बराबर 16, ये दशमलव के 16 अंक के बाद जो है इसका फिर से ये 16 अंक का पुनरावृत्ति चालू रहेगा, है ना। इसका 16 16 का बनेगा, इसका 6 का बना ना, 7 माइनस 1 बराबर कितना होता है 6, तो इसका 6 अंकों के साथ जो है इसका पुनरावृत्ति होगा। 17 होगा तो 17 माइनस 1 16 अंकों के साथ पुनरावृत्ति होगा। अगर 27 होगा तो 27 माइनस 1 कितना होगा, 26 अंक के साथ उसकी पुनरावृत्ति चालू होगी दशमलव के बाद, और वो हर 26 अंक के बाद जो है उसका पुनरावृत्ति होती रहेगी, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं, जो है ऐसे किसी भी शब्द का जो है आवृत्ति कैसे हो रही है, सॉरी अब शब्द ना बोल के हम संख्या बोलेंगे कि किसी भी संख्या का आवृत्ति बार बार क्यों होती है, ठीक है, ये समझ लिया हमने। अब जो है आपके एग्जाम में जो है ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं कि 0.777 को भिन्न में बदलें, ठीक।
ये आवर्त दशमलव संख्या दी गई है और उसको हमको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। ठीक, मान लीजिए 0.333 है ना। तो इसको जो है हम कैसे भिन्न में फ्रैक्शन के रूप में इसको चेंज करेंगे। देखिए दुनिया बता रही है कि नहीं, यहाँ सब लोग बता रहे हैं कि जिस संख्या का आवृत्ति होता है, जितनी संख्या का है वो आप संख्या ले लेंगे और नीचे जो दशमलव के बाद जितनी संख्या आ रही है 1 9 लिख लेंगे। तो ये कटा के जो है 1/3 कर लेंगे कि इसका मान 1/3 हो गया। ठीक है, ये भी जो है ये नियम जायज है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे कि वास्तव में ऐसे हो क्यों रहा है ना। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे इससे संबंधित। तो एक बार जो है इसको समझते हैं कि आखिर इसमें जो है ऐसा क्या हो रहा है कि हम 9 से ही भाग दे रहे हैं, 90 से भाग दे रहे हैं। ठीक, हम दूसरे संख्या से क्यों नहीं भाग दे रहे हैं। तो ये चीज हमने समझा कि हम इसलिए दूसरे संख्या से नहीं भाग दे रहे कि हमको मालूम है कि अगर हर में जो है 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, तभी जो है क्या होगा, संख्या का पुनरावृत्ति होगा। ठीक, तो एक फैक्ट तो यहाँ से मालूम चलता है कि इसीलिए हम जो है 9 से भाग देते हैं। लेकिन एक बार जो है इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि 0.3 ये बार है। बार का मतलब ये हो गया कि 3 का क्या है, बार बार जो है आवृत्ति है। ठीक, अब हमको बोल रहा है कि इसको जो है भिन्न में बदले। तो मान लेते हैं कि ये अनंत तक है और इसका वैल्यू मान लिया क्या हो गया, x हो गया। ठीक, आपको ख्याल होगा कि जो है जब घात एवं करणी का जो है चल रहा था चैप्टर, उसमें हमने बताया था कि अगर करणी अनंत तक रहेगी तो उसका जो है हम x मान के कैसे वैल्यू निकालते हैं, है ना। अगर नहीं होगा तो वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो कुछ उसी तरीके से इसको भी समझेंगे कि अगर ये 0.333 करके अनंत तक है तो इसको भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो गया, पूरे का x। ठीक, अब अगर दोनों साइड, दोनों पक्षों में अगर 10 का हम गुणा कर दें, 10 का गुणा इधर और 10 का गुणा इधर, तो आपको क्या लगता है कि इसके मान में कोई चेंज होगा। हमको तो नहीं लगता है कि किसी दोनों तरफ में किसी के मान में चेंज होगा, क्योंकि 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x का मान इतना ही आएगा। ठीक, तो एक बार गुणा करते हैं। तो जब गुणा करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 3.333 अनंत तक, और ये भी अनंत तक है, बराबर कितना हो गया, 10x हो गया, है ना। ये बराबर कितना हो गया, 10x के। अब एक स्टेप और लेते हैं, ये 3 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 तो हमको मिल गया पूर्णांक, प्लस कितना हो जाएगा 0.3333 कितना तक, अनंत तक, बराबर 10x, है ना। यहां से अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूं एक बार और रिपीट करके कि देखिए 3.3333 ऐसे है, तो 3 को हमने अलग लिख लिया और प्लस कर दिया 0.333। अगर 3 का इसमें जब जोड़ेंगे तो 3.3333 हो ही जाएगा। ठीक है, और हमने जो है फर्स्ट में क्या मान रखा है कि 0.33 अगर अनंत तक होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, x होगा, यही माना था ना हमने। तो ये देखिए ये यहाँ पे 0.33 जो है कितना बार है, अनंत बार है। तो इसको क्या लिख लेंगे, x के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने तो इसका वैल्यू डिफाइन कर दिया कि मान लेते हैं x के बराबर है ना। तो हम इसको x के बराबर लिख लेते हैं, और बराबर कितना हो गया, 10x। ठीक, अब जो है x को इधर ले जाएंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10x माइनस x। तो 10x में से जब x एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इधर 3 बचेगा। ठीक, तो इसको या तो 9x बराबर 3 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 3/9। तो देखिए हमको वही चीज प्राप्त हुआ जो बताया जाता है कि जिस भी दशमलव के बाद जिस भी संख्या का आवृत्ति हो तो करना कुछ नहीं होता है, भिन्न में बदलते समय क्या करना होता है कि वो संख्या लिख लेते हैं और बटे में जो है उतना 9 लिख लेते हैं जितनी संख्या का जो है आवृत्ति हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही संख्या की आवृत्ति हो रही है तो क्या हम लिख लेंगे यहाँ पे 9।
तो 3/9 हम लिख लेते हैं। और यहाँ हमने देखा कि ये 3/9 ही जो है इसका वैल्यू निकल के आ रहा है। और 3/9 को जो है छोटे से फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/3 लिख सकते हैं, 3 का भाग करके दोनों में, अंश और हर में। ठीक, तो इतने का वैल्यू जो है 0.333 बारंबारता जो हो रही है, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1/3। और इससे भी अगर निकालेंगे तो भी आ जाएगा कितना, 1/3, है ना। तो देखिए चीजें आपस में कितनी रिलेटिव है। आप ट्रिक याद करेंगे भूल जाएंगे, कितना 9 जोड़ना है, कितना 9 से भाग देना है, कितना जीरो करना है। लेकिन अगर आपने इसका बेसिक समझ रखा है कि एक्चुअल में ये चीज निकल के आती कैसे है, अगर ये आपने एक बार जीवन में समझ लिया तो फिर इसको जो है करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कभी नहीं भूलेंगे, फिर तो ट्रिक भी नहीं भूलेंगे। ठीक, अगर प्रोसेस आपको मालूम हो गया तो प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि अगर 0.333 करके है इंफिनिटी तक, और मान लिया उसका मान हो गया x। अब जो है 10 का गुणा कर लेते हैं, आप चाहे तो 100 का भी कर लो, आप चाहे तो 1000 भी कर लो, लेकिन हमको सबसे छोटा गुणा करके जब वैल्यू निकल रहा है तो हम 1000 पे गुणा क्यों करने जाए। तो हम 10 में जो है 10 का गुणा कर लेते हैं दोनों पक्ष में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये 3 दशमलव जो है एक स्थान जो है दाहिने साइड हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा हो गया तो ये जो है दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो 3.333 बारंबारता तक, अनंत तक, और 10x आता है। फिर इसको जो है 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस करके 0.33 कर लेते हैं, और इतने का वैल्यू x है, तो 3 + x = 10x, और 10x में से एक x निकाल लेंगे तो 9x बचेगा। 9x का वैल्यू 3 के बराबर है, तो x का वैल्यू 3/9 मतलब 1/3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हल करते हैं इस पे, है ना। देखिए मैं सारी चीजें जो है आपको जो है क्लियर करा दूंगा, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। आप बस जो है इस पे आधारित जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उससे जो है सवाल हल कीजिए। देखिए इस पे जो है सवाल बनते हैं कि नहीं बनते। अगर नहीं बनते हैं तो फिर बताइएगा कि नहीं जो है ये सवाल इस पे नहीं बन रहा है। 100% सवाल जो है इस पे बनेंगे। मान लेते हैं 0.7777 करके ऐसे बारंबारता है अनंत तक, और इसको किस में बताना है, भिन्न में। तो ट्रिक यही बोलता है कि इसको सीधे 7/9 कर लीजिए, है ना। क्यों 9 करते हैं 7/9, क्योंकि इस पे बारंबारता एक ही जो है संख्या की है, और वो दशमलव के बाद कितना है, एक संख्या है, तो एक ही 9 नीचे आएगा, संख्या और बटे 9। ये तो आ गया इसका आंसर ट्रिक से, है ना। लेकिन समझते हैं इसको, जो हम मेथड बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि x बराबर हो गया 0.777 कितना तक, अनंत तक। ठीक, अब इसमें 10 का गुणा कर लीजिए तो 10x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 7.777, ये अनंत तक। फिर दूसरे स्टेप में क्या कर लीजिए कि 10x कर लीजिए इसको, और एक साथ जो है बाहर निकाल लीजिए, 7 + 0.777, ये अनंत तक। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 1 से अगर तुलना कर रहे हैं, समीकरण 1 से 0.77 अनंत का मान x समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, जो ये है इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो मान रखा है कि x का वैल्यू है इतना। तो 10x = 7 + x, क्योंकि इसका वैल्यू तो x के बराबर आ गया। तो 10x में से जो है x हो गया, 10x में से एक x जाए तो कितना बचेगा, 9x = 7, और x बराबर हो गया 7/9। यही आंसर आपका यहां से भी निकल के आ रहा है, और सेम आंसर जो है आपका यहां से निकल के आ रहा है। तो अगर आपको एक अंक का, अगर एक अंक का रिपीट हो रहा है तो उसमें 10 का गुणा कर लेंगे। अगर वही 2 अंक का रिपीट होता तो हम 2 अंक का 2 मतलब
100 का गुणा कर लेते, 10 के पावर 2 कर लेते। एक ये भी सूत्र हो सकता है कि अगर दशमलव के बाद एक संख्या का रिपीट हो रहा है तो हम 10 के पावर 1 का गुणा करेंगे, अगर 2 का हो रहा है तो 10 के पावर 2 का करेंगे। अब 2 का देख लेते हैं, एक का तो आपको मालूम चल गया, ठीक। अब अगर दो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे हम हल करेंगे, ठीक। मान लीजिए कि 0.23 पे बार है, इसको जो है भिन्न के रूप में बताइए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है क्या है, दो संख्या का जो है रिपीटेशन हो रहा है, बार जो है दो संख्या पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 0.23 23 23 23, ठीक। तो इसका वैल्यू मान लेते हैं कितना हो गया, x के बराबर हो गया, ठीक। अब देख रहे हैं कि दो संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 23.23 23 23 और ये हो जाएगा 100x, ठीक। अब सेम वही कार्य करेंगे, 23 को अलग कर लेंगे, प्लस 0.23 23 ऐसे ऐसे करके अनंत तक बराबर 100x। देखिए कितना इजी है समझने में, इसका मान जो है हमने पहले ही मान लिया x के बराबर, तो 23 प्लस x बराबर कितना हो गया 100x। अब 100x में से ये x जब माइनस होगा तो कितना होगा 99x हो जाएगा, तो 99x बराबर 23, तो x बराबर क्या हो गया 23/99, यही इसका वैल्यू है। और इसका ट्रिक भी यही बोलता है कि दो संख्या पे अगर बार है तो उस संख्या को लिख लेंगे और बटे में 2 9 लिख लेंगे, यही है इसका वैल्यू 23/99, और यही निकल के आ रहा है यहाँ से, समझ गए बात। तो ये तो हो गया शुद्ध रिपीटेशन, शुद्ध रिकरिंग जो है ये दशमलव भिन्न है। ऐसे ही अगर 3 अंकों का होगा रिपीटेशन तो हम 1000 का गुणा कर लेंगे, 4 अंकों का होगा तो हम 10⁴ का गुणा कर लेंगे दोनों पक्ष में, और जो है घटा के लिख लेंगे, तो नीचे जो है कितना बचेगा 99। अगर 3 अंक का होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे 3 9 लिखेंगे, 4 अंकों का रिपीटेशन होगा तो हम 4 9 लिखेंगे यहाँ पे, और आपस में भाग करके अगर छोटा होता है तो छोटा कर लेंगे। तो ये तो हुई बात जो है, अगर कोई संख्या अगर शुद्ध जो है रिपीट हो रही है, सिर्फ 2 3, हाँ, एक अगर मिश्रित है, मान लीजिए मिश्रित संख्या रिपीट हो रही है, कहने का मतलब क्या है कि 0.1 फिर 2 3, पहले भी एक ही अंक लेते हैं, 1.1 3 3 3 3 ऐसे है, तो इसको जो है भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, ठीक। कहने का मतलब यह है कि 0.1 और 3 पे बार है, 1 पे बार नहीं है। 1 पे बार करना होना मतलब यह है कि 1 रिपीट नहीं होगा, रिपीट सिर्फ 3 होगा। इसका मतलब है कि ये 0.1 3 3 3 3, मतलब 3 जो है वो रिपीट होगा, 1 जो है फिक्स है, ठीक ना। तो इसको हम कैसे जो है हल करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 0.1 3 3 3 3 करके जो है ये अनंत तक है, और इसका वैल्यू कितना है x है ना। अब फिर वही करेंगे कि अगर जिसका रिपीट हो रहा है वहां तक हम लेके चलते हैं इसको, तो इसमें जो है 10 का गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 1.3 3 3 3, ये जो है रिपीट होगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको जो है वैसे ही 1 को बाहर लिख लेंगे, 1 प्लस 0.3 3 3 अनंत तक, और जो है 10x है ना। तो यहां तक तो हम उस वाले में भी करते थे जिसमें कि शुद्ध जो है सिर्फ एक ही जो है संख्या का रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कि एक संख्या निश्चित है और बाकी जो है पदों का जो है रिकरिंग हो रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम आगे 1 प्लस
इसका वैल्यू आपको मालूम था 0.33 अनंत तक इसका वैल्यू क्या होगा 3/9, यही होगा ना, बराबर 10x। हमने सीखा था ना इससे पहले कि नहीं 0.333 अगर रिपीट होगा अनंत तक तो इसका वैल्यू 1 3 हो गया इसका, और बटे में एक ही जो है एक ही अंक की जो है बारंबारता हो रही है तो हम 1 ही 9 नीचे लिख लेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया 3/9 मतलब 1/3। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका वैल्यू हमने कितना लिख दिया 3/9, तो 1 प्लस 3/9 का मतलब हो गया 1/3 बराबर 10x, है ना। और यहाँ से कितना हो गया 3 और 1 4, 4/3 बराबर 10x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 4/30, है ना। 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 4/30 का मतलब हो गया 2 दूना 4 और 15 दूना 30, 2/15, ठीक, 2/15। तो x का मान कितना हो गया 2/15। तो ये जो दशमलव आवर्त भिन्न है इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2/15, ठीक है। हमने जो है इस नियम से हमने इसको समझा। अब आइए जो है इसका जो ट्रिक है उसके हिसाब से इसको जो है देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू 2/15 आता है। तो इसका ट्रिक ये बोलता है कि 0.13 बार है, तो इसमें जो है पहले तो संख्या लिख लेंगे, तो संख्या कितना है 13 है, माइनस जो संख्या पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, तो संख्या किसमें बार नहीं है 1 पे नहीं है, और बटे में एक तो जिसपे बार लगा है 1 9 लिख लेंगे, और बाकी कितना संख्या बच रहा है 1, तो यहाँ क्या कर लेंगे 1 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया 90। तो 13 माइनस 1 बराबर हो गया 12, 12/90, और 6 दूना 12 और 15 छका 90, 2/15 इसका वैल्यू भी प्राप्त हो रहा है, जो कि हमने इस मेथड से प्राप्त किया। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये मेथड, लेकिन ये आपके दिमाग में आजीवन बैठा रहेगा, ये भूल ही नहीं सकता कभी। ये तो भूल जाएगा कि किसमें से कितना माइनस करना है, कितना जीरो लेना है, क्या करना है, समझ गए बात को। इसलिए मैंने जो है ये चीजें आपको समझाई कि एक्चुअल में ये चीज निकल के आती कहां से, ठीक। तो ये तो हो गया एक संख्या का। मान लीजिए 2 3 संख्या और ले लेते हैं जिसमें कि 2 संख्या निश्चित हो और 2 संख्या का रिपीट हो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 2.3 बार हो तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर एक संख्या 2.3 बार हो और हमसे बोला जाए कि इसको जो है भिन्न में बदलिए, तो देखिए हमको इसमें कुछ नहीं करना है। 2 तो देखिए पूर्ण है तो 2 प्लस लिख लेंगे और 0.3 बार कर लेंगे, इसको ऐसे तोड़ लेंगे 2 खंड में, ठीक। और 2 प्लस इसका कितना वैल्यू हमने बताया था 3/9 कर लीजिएगा। एक ही संख्या पे बार है तो संख्या और बटे एक ही संख्या पे बार है तो 1 9 आ जाएगा, तो 3/9 का मतलब हो गया 1/3, तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7/3। ये होगा इसका वैल्यू, इसको 7/3 लिखेंगे हम भिन्न के रूप में, है ना। अगर आगे पूर्णांक होगा तो ये ऐसे जो है चीजें वर्क करती है ना। वैसे ही अगर कोई कहे कि भैया 5.37 बार है, इसको भिन्न में बदलिए, तो हमको घबराना नहीं है, 5 को अलग कर लेना है प्लस 0.37 बार कर लेना है ना। इसको अलग अलग हिसाब से तोड़ना है और इसको जो है बार के हिसाब से नियम से, तो 37 बटे कितना हो गया 99, और 99 का 5 में गुणा करके और प्लस 37 कर दीजिएगा, वही इसका जो है भिन्न हो जाएगा, है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, समझ गए बात। तो ऐसे जो है चीजें ट्रिक के रूप में हमारे सामने बन के आती हैं, और हमको ये लगता है कि नहीं यार ये कहाँ से आ रहा है, तो कहीं से नहीं आ रहा है, ये जो है सिर्फ आपके प्रोसेस से निकल के आ रहा है। उस प्रोसेस को छोटा कर दिया जा रहा है कंपेयर, कि आपको जो है टाइम कम लगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मान लेते हैं 2.257 है, 2 पे बार है ना। इसको जो है भिन्न के रूप में बदलिए। तो आप चाहे या तो वो बड़ा वाला जो x मान के इसको निकाल सकते हैं, या तो जो है जो ट्रिक बताया आपको, आप उस ट्रिक पे निकाल सकते हैं। कैसे? इसको 2 कर लीजिए, प्लस अलग कर लीजिए, और 0.257 जो बार वाली है, दशमलव के बाद वाली, उसको अलग कर लीजिए। ये हो गया 2 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले तो संख्या लिखेंगे 257, माइनस ये बार के बाहर है तो इसको 2 घटा लेंगे, बटे। अब देखिए ये 2 पे बार है, तो 2 पे बार है तो 99 तो आ जाएगा, 2 9, और एक संख्या ये बच गई, तो इसका संख्या का मतलब क्या हो गया? 0, है ना। तो नीचे 990 लिख लेंगे। तो इधर हो गया 2 प्लस, इधर हो गया 257 से 2 हो गया 255 बटे 990। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 5 से भाग चली जाएगी, तो ये कितनी बार जाएगी? 25 0 और 1, 501 बार जाएगी। इसमें 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? 5 1 5, 5 9 45 और 5 8 40। तो ये कितना निकल के आ गया? 2 प्लस 501 बटे 198, है ना। अब देखिए इनके अंकों का जोड़ कितना रहा है? ये 5 1 6 आ रहा है, और इसका कितना है? 8 1 9 9 18। ये तो 9 से कट जाएगा, लेकिन ये 9 से कटेगा नहीं, है ना। ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो मतलब ये है कि अब इसमें भाग नहीं जाएगी। तो 198 को जो है 2 से गुणा कर लीजिए, कितना आया? 2 8 16, 2 9 18 1 19, 2 के 2 1 3, 396 प्लस 501 बटे 198। 396 को 501 में जब जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 897 बटे 198 जो है इसका वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक ना। तो ये है ट्रिक, और जो मैंने समझाया उसको भी समझ लीजिएगा। तो ट्रिक को जो है लगाने में आसानी रहेगी, कहने का मतलब ये है। तो बाकी जो है अब इन पे कुछ आधारित प्रश्न जो है अगले वीडियो में लेके हम आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पढ़ने लायक हैं। तब तक आप लोग जो है तैयारी अपना जारी रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।